Welcome friends on my YouTube channel. Today we are going to start the topic complex numbers. So let's start this. Friends, before knowing what are complex numbers, I want to ask question. Tell me, what are other numbers which we have done in the previous classes? Yes, please tell me. Yeah. Very good. We have done natural numbers, whole numbers, integers. Yeah, very good. Rational numbers, then real numbers. Yeah. So let's discuss what are these numbers. Natural numbers. We know that. These numbers start from 1, 2, 3, 4, 5 and it goes up to so on. We don't know. Infinite numbers are these. And the next one is whole numbers. And 0, it start from 0, 1, 2, 3, 4, 5. We know these things. Next are then came integers, in which negative numbers also came, starting from just like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 up to so on. यहाँ पे भी मतलब इन्फिनाइट नंबर्स है दोनों साइड्स. हमें पता ही नहीं इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है. तो इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे 0 और इधर राइट साइड क्या है, पॉजिटिव नंबर्स. और इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या हैं, जो p/q फॉर्म में हो, जैसे कि 1/2, 3/4 एंड provided means we can say that p/q form means where q is non-zero. Getting? These are our numbers. Yeah. So now then which numbers came? Real numbers. Real numbers कौन से होते हैं? यहाँ पे irrationals पहले करेंगे हम. irrational numbers. Which are in the radical form, √2, √3, just like these numbers. These are the numbers. We can take its -√2, -√3, -√4. These all are irrational numbers. So when the real numbers which come, वो कौन से होंगे, जो सबको लेता हो, इन सबको कवर अप कर रहा हो. These are the real numbers which covers the all above numbers. These are real numbers. Okay, इतना क्लियर है. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो किन का सबसेट होगा, होल नंबर्स का. इनकी हमें वैसे नीड नहीं है, बट फिर भी आपको बता देती हूँ फॉर योर नॉलेज. या नेचुरल नंबर सेट ऑफ, जो सेट होता है ना, उसको किस तरह से डिनोट करते हैं. जैसे कि n नेचुरल नंबर्स का सेट ले रहे हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको हम डिनोट करेंगे n के साथ. इसमें साथ में ये लाइन शो होती है. और जो होल नंबर्स w के साथ. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटीजर्स हमारे आए, फिर इनको z के साथ या फिर i भी हम डिनोट कर सकते हैं. ओके. और उसके बाद क्या, फिर आए रैशनल नंबर्स, जिसको हम q से डिनोट करते हैं. और जो फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आ गए रियल नंबर्स. यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि q कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम इररेशनल नंबर से डिनोट करते हैं. ओके. देन व्हाट, रियल नंबर्स आए, जो इनका सबसेट हुआ रियल नंबर्स है. इसमें क्यू कॉम्प्लेक्स इररेशनल नंबर्स भी हम ले सकते हैं. ओके.
यहाँ पे क्योंकि रियल नंबर से पहले इरेशनल नंबर्स आएंगे, उनका सबसेट है। ओके, यहाँ पे इनकी प्लेस है। आफ्टर दैट वी हैव डन दिस थिंग, है ना। उसके बाद जब आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ real numbers, which numbers came? Complex numbers came. Means फिर हम क्या कह सकते हैं, तो ये इसका किसका, ये इसका सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसको सी को इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और ये सब किस तरह से आए? सबसे पहले यूलर था, उसने जो टर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आयोटा है, उसको उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसको किस तरह उसने इंट्रोड्यूस किया? उसको इस तरह से किया, 4√-1, इस चीज़ को उसने इंट्रोड्यूस किया आयोटा। वो कैसे आया? इसको आयोटा को -1 की हेल्प से इसको लिया। वो किस तरह, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 की प्रॉपर्टी की हेल्प से आया। ठीक है, जैसे कि अब देखो, आयोटा इधर गए, फिर उसके बाद -1 की पावर, जब हम राइट साइड इसकी पावर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना। व्हाट डज इट मीन्स? -1 का अंडर रूट, इस तरह से आया। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है गॉस। गॉस ने, वो फर्स्ट मैथमेटिशियन था। आयलर था ना, फर्स्ट मैथमेटिशियन कौन सा था जिसने आयोटा की वैल्यू मतलब इंट्रोड्यूस की थी? वो कौन था? यूलर था। आयलर बोल देते हैं, कोई यूलर बोल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया, हमारे पास नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमारे पास आया गॉस। गॉस था जो फर्स्ट मैथमेटिशियन था। उसने क्या किया? उसने ये प्रूव किया कि जो हर अलजेब्राइक इक्वेशन है ना, जिसके रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो उनके जो रूट्स होंगे ना, वो किस तरह से होंगे? मतलब वो हर सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में होंगे। उसने इस तरह से बात की थी कि जितनी भी अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद आया हैमिल्टन। हैमिल्टन ने भी मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी थी उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी की डेवलपमेंट में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जैसे ले स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर, वो होगा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ओके, इतनी बात क्लियर है? इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वो कैसे एग्जांपल होगी? जैसे कि हाँ, √-1, √-2, ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 आयोटा, इसकी आयोटा, -18 ले लिया इसकी, ठीक है, इसकी होगी 18 आयोटा। क्यों, कैसे आई? यहाँ पे कैसे पता लग रहा है? इसकी वैल्यू है, इसकी -1 × 2 हो गई ना, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये किसकी वैल्यू है? इसमें ये आयोटा बनता है, √-1, ठीक है, √-1 की वैल्यू आयोटा और साथ में 2 लग गया। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है यो फ्रेंड्स, यहाँ पे √2 आयोटा बन जाएगी और यहाँ पे भी बस यही था। और ये क्या बनेगा? √18 आयोटा बनेगा। ओके, जस्ट क्लियर इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारी बात आती है पावर्स ऑफ आयोटा। वो किस तरह से हम ले सकते हैं? आयोटा किस तरह से डिनोट करते हैं? -1 के अंडर रूट में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और
आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, वो कैसे आई? लेट्स प्रूव इट। प्रूफ, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक की, आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 और आयोटा विल रिमेन एज इट इज, सो आफ्टर इट्स मल्टीप्लीकेशन वी गेट माइनस आयोटा। एंड नाउ आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी? लेट्स प्रूव इट, यू कैन डू इट। Either we can prove it like this, iota square like iota square. तो इसकी वैल्यू क्या है? -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। सो किसी भी वे से ले सकते हैं। और एक और मेथड है, आयोटा क्यूब लिया इंटू आयोटा कर दिया, आयोटा की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू -1 बाहर आ गया, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू -1 एंड इसकी वैल्यू क्या है? -1। वेरी गुड। और ये क्या आ गया हमारे पास? 1। सो एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, और आयोटा की वैल्यू क्या होगी? -1 को 1 अंडर रूट में इसको डिनोट करते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स, इनको लर्न करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसके बाद हमारे क्वेश्चंस ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आयोटा की पावर 8। किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की का स्क्वायर इनटू दिस, है ना। वी कैन राइट इट लाइक दिस ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? You can check it here, -1 raised to power 4, and we know that what is its value? -1 की क्या कहते हैं, इवन नंबर टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू +1 में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट विल बी 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोटा raised to power 15. Let's take it. How we can do this? आयोटा जस्ट लाइक आप कर सकते कि मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसको कैसे बना सकते? इसको एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं कि जैसे कि इवन नंबर में इसको कन्वर्ट करते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू, पहले तो आयोटा इधर लिख दो, एक आयोटा रह गया तो हमारे पास बाकी कितने बचे? आयोटा की पावर 14 बचे। और यहाँ पे कैसे 14 बनेगा? 2 इंटू 7। ओके, देन इट विल बी माइनस, इसकी वैल्यू क्या है? -1, आयोटा स्क्वायर की -1 रेस्ट बार 7 इंटू आयोटा, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, आयोटा की पावर 9, ये भी इसी तरह से हो सकती है। जैसे कि अगर हम करें आयोटा क्यूब, इसको लें आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब की पावर 3 लेंगे, इसको लिख सकते हैं ना। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी? माइनस आयोटा, वेरी गुड, माइनस आयोटा, ठीक है। और इसको दोबारा करेंगे तो माइनस, इसको क्या करेंगे? -1 की पावर 3 आयोटा रेज़ टू पावर 3, तो इसमें -1 बाहर आ गया, और आयोटा की क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा, तो क्या बन गया? आयोटा। और जब हम इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो हाउ वी कैन डू दिस? दिस आर वेरी लेंथी, है ना। सो फ्रेंड्स, एक मेथड बताती हूँ। जब इतनी बड़ी वैल्यूज़ आए ना, तो हम क्या करेंगे, जो ये पावर होगी ना 342 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? जैसे 4 8 ज़ार 32, और ये हमारे पास क्या बचा? 4 5 ज़ार 20, ये आ गया, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बना? ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जस्ट बी हेयर, आयोटा रेज़ टू पावर, हमारे पास क्या था? 342, और हमारे पास यहाँ पे क्या आया? उसकी वैल्यू क्या आई है? क्वेश्चन इज इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू जो यहाँ पे 85 है, और हमारे पास क्या बचा?
आयोटा स्क्वायर बचा ना, इंटू आयोटा स्क्वायर। और जो ये रिमाइंडर होता है ना, उसको हम पता है क्या करते हैं, उसको हम डॉट इंटू आयोटा की पावर 2 ऐसे लिख देंगे। जितना रिमाइंडर हुआ और उतनी हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर और तो अब हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि ये 4 बड़ा है और ये 2 छोटा है। हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। फिर वी नो दैट आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, वेरी गुड। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ओके। तो हमारे पास क्या आया, -1 इसकी वैल्यू आ गई, ओके। सिमिलरली 998 का अगर हम सॉल्व करना चाहें, 998 उसको हम क्या करेंगे, 998 को 4 से डिवाइड किया, वी गेट 4 2 ज़र 8, यहाँ पे 4 4 5 जो भी हम मतलब करना चाहेंगे, 4 4 ज़र 16 38। आफ्टर दैट वी गेट what we get, same here, this is the same remainder here, and we can write it like this, iota की पावर 4 into this। हमें पता है ना कैसे करते हैं, किस तरह से उसको लेके आना है, 249 इंटू, और जो रिमाइंडर है ना उसमें क्या करेंगे, आयोटा की पावर 2 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 आएगी, इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, फिर हमें -1 इसका आंसर मिल गया। इतना देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आयोटा की पावर -63 हम करते हैं, ये किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा की पावर -63, इसको लिख सकते हैं 1/आयोटा रेज़ टू पावर 63, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आयोटा यहाँ पे 63 को किया 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 20, और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 3। सो व्हाट वी विल डू हियर, आयोटा की पावर 4 इंटू 15 इंटू आयोटा की पावर 3 लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पता है, हमें पता है आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 1 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1 ओवर आयोटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे आयोटा बाय आयोटा कर देंगे, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आयोटा बाय, यहाँ पे ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा बाय इसकी वैल्यू -1, और ये क्या बन गया, आयोटा। दिस इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? सो इट वाज सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आयोटा क्यूब +1/आयोटा क्यूब। ये भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब। सो व्हाट वी गेट, माइनस आयोटा -1 ओवर आयोटा। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये बन गया हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर -1, और इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की -1 पहले भी हमारे पास, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन आयोटा, और ये हमें पता है हमारे पास क्या आ गया, 1 - 1/आयोटा, और ये क्या होगा, 0, क्योंकि ये चीज़ 0 बन रही है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ये प्रूफ। ये कैसे आया, लेट्स स्टार्ट दिस। ये कैसे आया, सो आर यू रेडी? अब तक तो आपको क्लियर हो गया है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन करना, ओके। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 इसको सॉल्व करना है, ओके। यहाँ पे माइनस तो रहेगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा, माइनस आयोटा, ओके। आफ्टर दैट वी विल राइट इट like this. So we know that
अगर जो ये एडिशन में हो तो हम पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4n टू माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 3 इतना कर सकते हैं हम। अगर हम इसकी बात करें, माइनस आयोटा की बात करें तो क्या होगा, -1 को इस तरह लिख सकते 4n और आयोटा की पार्ट 4n, ये लिख दिया हमने। आफ्टर दैट माइनस आयोटा, यहाँ पे -1 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब, इसको इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इसकी पार्ट वैल्यू तो पता ही है 1 आनी है, क्योंकि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो इवन नंबर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। आयोटा 4 है ना, कुछ भी आ जाए पार साथ में, ये तो 1 रहेगी, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा। तो व्हाट वी गेट, टेल मी फ्रेंड्स। बताओ, आयोटा आ गया, वेरी गुड। सो आज का हमारा यहाँ तक था टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको बिफोर दिस लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक इट्स स्क्रीनशॉट। यहाँ तक ये जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, ये इसका बस वो ही है, जस्ट डिस्कशन है। सो yes, you can take this. Yeah. Okay, thank you friends. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह हम अब वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।